हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक राशि पर 3 वर्षों के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 पैसे हैं। तो राशि कितनी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं। तो टाइम है 3 वर्षों का दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% वार्षिक दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ये तीनों चीज़ दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो मूलधन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट को लिखेंगे। रेट है हमारा 15%। तो 15% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं अगर परसेंटेज तोड़े तो फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट करना क्या है तो मूलधन ज्ञात करना और मूलधन को ही हम लोग मानेंगे। तो ये जो नीचे में होगा, जब परसेंटेज को तोड़ेंगे, रेट को जब दर को तोड़ देते 3/20 में, और जो नीचे में डिजिट होगा उसी का हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और समय है 3 वर्षों का, इसलिए इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर समय 2 वर्षों का रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्षों का है तो क्यूब करेंगे, अगर 4 वर्षों का है तो पावर 4 करेंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितना समय रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग पावर डालेंगे यहाँ पर। तो 3 वर्षों का समय, इसलिए हम लोग पावर 3 डालेंगे। तो 20 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को करेंगे गुना तो 400, फिर 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8000। तो ये हमारा मूलधन निकल करके आएगा 8000। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, समय 3 वर्षों का दिया गया तो हम लोग 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो इसी को हम लोग निकालेंगे, बाद में से मान बैठाएंगे। तो कैसे करना है आप लोग देखिए, पहला साल का हो गया तो ये है 8000। तो 8000 का हम लोग निकालेंगे 3/20। तो ये कट जाएगा 0 0, इसे काटेंगे तो ये 400, और 400 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 1200। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया 1200। दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 1200 ही होगा, प्लस 1200 का अब निकालना है 3/20। तो 1200 का 3/20 कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, और ये कटेगा 6 बार में 60, तो 180 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड निकालते हैं तीसरे वर्ष के लिए, तो ये 1200 ही होगा। ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का निकालना पड़ता है। 12 और 12 हो जाएगा 2400, 2400 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36, 360 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 180 है तो 180 का 2 गुना निकलेगा 360। तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 180 है तो 180 का 2 गुना कर देंगे तो 360 हो जाएगा। अब प्लस क्या बचा, 180। तो 180 का निकालेंगे हम लोग 3/20। तो ये कट जाएगा और इसे काटेंगे तो 9 बार में, और 9 तिया 27 हो गया। थर्ड वर्ष में क्या करते हैं, इन दोनों का निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 1200 का 1200 रह गया, इन दोनों का निकाल करके हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका वाला यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सबका कितना निकालना है, 3/20 निकालना है, इसका भी 3/20 निकालें, इस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अगर देखें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 3600 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 540 और प्लस 27। तो यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4167। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया 4167। और हमारे पास एक्चुअल कितना दिया हुआ है, तो 6552 रुपये 50 पैसे हमारे पास ये एक्चुअल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 4167, और ये क्वेश्चन में दिया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6552 पैसे। ठीक है, तो
4167 यूनिट का मान इतना आ गया। हम लोगों को निकालना है क्या, मूलधन। और मूलधन को देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है, तो मूलधन का मान है 8000, तो 8000 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6552 गुना 8000 और बट्टा में हो जाएगा ये 4167। पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो को हम लोग काट भी सकते हैं यहाँ से। इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में 5 और 6। तो यहाँ पर हमारे पास है 156 इंटू 80। अगर अब इसे गुना करेंगे तो 0 8 6 48 का 8 हाथ में बचेगा 4, 8 5 40 और 4 हो जाएगा 44 का 4 और 8 का 8 4 12। तो ये 12480 रुपये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिया हुआ 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले भी बनाया है इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग ट्राई करें सबसे पहले इसे बनाने का खुद से। तो यहाँ पर देखिए 18,000 मूलधन है। नेक्स्ट एक दिया गया है दर 10% का और समय है 3 वर्षों का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में रेट लिखते हैं। रेट है कितना, 10% का, और 10% का मीनिंग 1/10 हम लोग लिख सकते हैं। परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो अब 3 वर्षों के लिए, तो पहले वर्ष के लिए निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन है 18,000, तो यहाँ पर हम लोग 18,000 का 1/10 कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1800। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करते तो ये तो 1800 ही आएगा, प्लस अब क्या करेंगे 1800 का 1/10 निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये 1800 ही होगा, प्लस ये 18 दूनी 36 360 हो जाएगा, प्लस अब क्या करना है इसका 1/, हम लोगों को 10 निकालना, तो 1/10 इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब टोटल निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तीनों वर्षों का कितना हो जाएगा, तो 18 3 5400 प्लस ये हो जाएगा 540 प्लस 18 और सबको जोड़ेंगे तो 5,958 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5,958 रुपये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को। इसमें बात किया जा रहा है 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपेक्षित होते हैं। तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन है 20,000 रुपये और समय है 3 वर्षों का, और एक चीज़ दिया गया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बताया जा रहा है कि ये है 7200 रुपये है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर देखिए उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो टाइम हम लोगों को 3 वर्षों का ही है। रेट हम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर रेट कितना दिया गया है पहले, तो इसे हम लोग निकालेंगे और रेट भी समान होगा। और जो मूलधन है ये भी क्या होगा 20,000 रुपये ही है, मगर यहाँ पर साधारण ब्याज है, हम लोगों को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो दर निकालना होगा। तो दर निकालने के लिए देखिए हम लोगों को करना क्या है, साधारण ब्याज दिया गया है 7200 रुपये और समय है 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है। तो 1 वर्ष का अगर हम लोग साधारण ब्याज अगर निकालें तो 7200 बटा 3 कर लेंगे, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2400। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, 2400 रुपये प्राप्त होगा। और मूलधन है 20,000 रुपये। रेट निकाल लेते तो रेट क्या हो जाएगा, 2400 ऊपर हो जाएगा और मूलधन नीचे हो जाएगा और गुना कर देंगे 100। तो दर निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं,
रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज 1 वर्ष का रखना है। यहाँ पर 7200 रुपये दिया है तो 7200 नहीं रखना है, ठीक है। ये 3 वर्षों का दिया हुआ है हम लोगों का साधारण ब्याज, हम लोग 1 वर्ष का निकाल लेंगे 3 से भाग करके। अगर 2 वर्ष का रहता तो 2 से भाग करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए 2400 रुपये निकाल लिया है 1 वर्ष का। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रेट निकालने के लिए साधारण ब्याज ऊपर में, मूलधन नीचे में, और गुना कर देते हैं 100 से, तो हमारा रेट निकल जाता है। तो हम लोग देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 2400, मूलधन है 20,000 और गुना 100 कर दिए। अब काट लेते इसे, डायरेक्ट हमारा दर निकल जाएगा, ठीक है। इसे काट लेंगे तो 12, तो 12% हमारा रेट निकल करके आ गया, ठीक है। अब जब हम लोगों ने रेट निकाल लिया तो हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं 3 वर्षों का। तो पहले वर्ष का अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 12% है रेट, हम लोगों के पास है 12%। तो इसे हम लोग ये कर लेते, रेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूलधन है हमारे पास 20,000 और टाइम है 3 वर्षों का, और रेट हम लोग निकाले थे 12%। और 12% का मीनिंग कितना लिख सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, और इसे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो 3/25 हो रहा है। अब पहले वर्ष के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करना होगा, 20,000 का 3/25 निकालना होगा। तो 20,000 का 3/25 अगर निकालते हैं तो काट सकते हैं हम लोग यहाँ पर 25 अठे 200 और 2 जीरो और 8 तरीके 24, तो यहाँ पर निकल करके आएगा 2400। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो ये तो 2400 ही रह जाएगा, प्लस अब क्या करना है 2400 का 3/25 निकालते हैं। तो 2400 का 3/25 अगर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, इसे काट लेते हैं 25, और ये 2 जीरो मतलब 100 हो गया, तो 25 चौक 100 कट गया। अब 4 तिये 12 हो गया, ठीक है। 24 गुना 12, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, हाथ में बचेगा 4, और 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए निकालते हैं तो ये 2400 ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, तो 288 का डबल करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 1 5, प्लस अब क्या करना है हम लोगों को, इसका निकाल लेंगे कितना 3/25, तो 288 का 3/25 अगर करते हैं तो इसे देखिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, फिर 25 से भाग करना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों के लिए, गुना करना है भाग करना है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक तरीका सीखिए जिससे हम लोग इतना गुना और भाग से बच सकते हैं। तो 25 है, 25 को हम लोग क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे। 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 4 से गुना कर लेते हैं और ऊपर भी 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो 288, और ऊपर में हो गया 4 तिये 12 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 संख्या बाद पॉइंट बैठा सकते हैं, और 12 से इसे गुना करना क्या होगा, इजी होगा। तो 12 अठे कितना होता है 96, तो 96 का हम लोग 6 कर सकते हैं, फिर 12 अठे 96, और 96 और 9 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, क्या हो रहा, तो 12 अठे 96 हो गया, और 9 कितना हो जाएगा 105, 105 का 5 लिख सकते हैं, हाथ में बचेगा 2, और 12 दूनी 24 और 10 हो गया कितना 34 हो जाएगा। तो ये आ गया, और बट्टा 100। अब 100 को हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 34.56। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो यहाँ पर CI बराबर हो जाएगा 12 तिया 72, ये 7200 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं तो 814 का 4 1 बचेगा, 8 7 15 1 16 का 6 5 2 7 और 1 8 हो गया, प्लस यहाँ पर 34.56। अब सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8098.56। तो ये हमारा ऑप्शन निकल करके आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम है, मगर सिर्फ क्या किया गया, समय को पूर्णांक में दिया गया, ठीक है।
वर्ष और माह दोनों में दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है इसे लिख लेते हैं। तो मूलधन हमारे पास है 8,000 रुपये, दर है 15% और 15% को हम लोग कितना लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। और टाइम दिया गया है 2 वर्ष और 4 मंथ का। तो इसे तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी को ईयर में बदलने के लिए तो 2 ईयर का 2 ईयर छोड़ देते हैं, प्लस 4 मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर लेते। तो ये मंथ किस में बदल जाएगा, ईयर में। अब इसे काट लेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये 2.1/3 वर्ष निकल करके आ गया हमारा। तो यहाँ करना क्या है, ये देखिए आप लोग कि 2 वर्ष है, उसके बाद 1/3 ईयर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट में ईयरली निकलेगा, दूसरे में भी ईयरली निकलेगा, और तीसरे में जब निकालेंगे तो 1/3 निकलेगा। ठीक है, पूरे वर्ष के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पूरे समय के लिए नहीं है, 1/3 के लिए ही ब्याज हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, पहले साल के लिए, ये पहले ईयर के लिए निकाल रहे हैं ब्याज। तो यहाँ पर है हमारे पास मूलधन 8,000 और 8,000 का क्या करना है, 3/20 निकालना है। ठीक है, तो 0 0 काट लेंगे, इसे काटेंगे तो 400 और 4 × 1200 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, सेकंड जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 1200 रुपये ही होगा, प्लस 1200 का करना होगा 3/20। तो यहाँ से कट जाएगा 0, ये हो जाएगा 60 और 60 × 180 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना है हम लोगों को थर्ड इंस्टॉलमेंट, मगर यहाँ पर ईयरली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/3 के लिए ही निकलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का निकलना चाहिए था क्या, 1200। तो 1200 निकलेगा, मगर 1/3 है तो 1200 का भी 1/3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 400। तो हम लोगों को यहाँ 1200 नहीं लिखना है, 1200 का 1/3 हो जाएगा 400, तो 400 लिखना है। प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 18 है मतलब 180 है, तो 180 का डबल कितना होता है, 360 होना चाहिए। तो 360 नहीं होगा, इसका भी 1/3 निकाल लेंगे, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 120 हो जाएगा। प्लस अब क्या करते थे, 180 का हम लोग निकालते हैं 3/20 निकालेंगे, जैसे हमेशा करते थे। ये कटता और ये कट जाता, ये कटेगा 9, तो 9 × 27 होना चाहिए। तो 27 तो होता है यहाँ पर, मगर क्या है 1/3 सबका निकाल रहे हैं, तो 27 का भी 1/3 निकालना होगा। तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आया। जितना जितना निकलता है, यहाँ पर देखिए 1200 आता, तो 1200 का 1/3 हो गया 400। यहाँ होता कितना, 360 होता, तो 360 का 1/3 होगा 120। और यहाँ आता 27, तो 27 का 1/3 होगा 9। तो सबका हम लोग 1/3 निकाल लिए, क्योंकि ये पूरे साल के लिए नहीं था, ये क्या है 1/3 टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय ही कितना था, 2 वर्ष और 4 महीने, इसीलिए हम लोगों ने सबका 1/3 कर लिया। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो 12 दूनी 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 2800 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस 9, और सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3109 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, और इसमें दिया गया है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है 10% का, और 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। समय दिया गया है 2 वर्षों का, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ये है 40 रुपये। तो डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 सालों के लिए बोला गया, तो ये पहला साल का हम लोग कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा दूसरा साल का। तो पहला साल का जब भी निकालते थे एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, और दूसरे साल के लिए जब निकालते थे एक के साथ में एक और निकलता है।
और मैंने सिखाया था आप लोगों को कि पहला वाला अगर छोड़ देते हैं तो जो शेष बचता है ये क्या होता है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा जो शेष बचता है उसे लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया कितना 40। अब यहाँ का जब मान आ गया हमारे पास 40 तो यहाँ पर निकालना है, तो ये क्या होता है, इसका जो मान होता है उसका 1/10 होता है। जैसे कि मूलधन अगर दिया हुआ है 8,000 तो इसका हम लोग क्या करते थे फर्स्ट ईयर निकालने के लिए, तो 8,000 का 1/10 कर लेते थे तो जीरो कटता, तो ये 800। तो यहाँ पर हम लोगों का पहले वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये भरते थे, ऐसे करके भरते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ का जो वैल्यू होता है इसका 1/10, क्योंकि 10% है तो 1/10 ये क्या होता है 40 होता है। तो यहाँ का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। तो x का 1/10 बराबर क्या लेना है हम लोगों को 40 लेना है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 400 रुपये हो जाएगा। यहाँ का हम लोगों ने मान निकाल लिया पहले साल के लिए, जैसे कि यहाँ का फर्स्ट ईयर का जो निकलता था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, और सेकेंड ईयर का था ये 40। तो हम लोगों ने यहाँ का मान निकाला 400, तो यहाँ भी होगा 400 ही होगा। अब मूलधन निकालना है हम लोगों को, तो मूलधन क्या होता था इसका 1/10 हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मूलधन जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन का 1/10 हिस्सा बराबर होगा 400। तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा 4,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सिर्फ करना क्या था हम लोगों का, जो ये डिफरेंस दिया गया है हम लोगों को सिर्फ मान पुट करना सीखना है। ठीक है, इसमें सिर्फ बोला गया था कि पहला 2 साल के लिए बोला गया, तो पहला और यहाँ पर दूसरा सिर्फ लेना है। पहला साल के लिए एक वैल्यू आएगा ब्याज का मान और दूसरे साल के लिए 2 गो वैल्यू आता है। डिफरेंस बोला गया है तो पहले वाले जो होते हैं इसे हम लोग छोड़ देते हैं, जो शेष बचता है यही हमारा डिफरेंस कहलाता है। तो ये 40 हुआ, ये 40 कहाँ से होता है 1/10 होता है इसका, तो इसका 1/10 मतलब ये 400 होगा। और ये कहाँ से आता है, तो ये मूलधन का 1/10 हिस्सा रहता है, तो इसलिए मूलधन हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर, और इसमें दिया गया है कि मूलधन 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, मूलधन है तो मूलधन है 6,000 रुपये, और रेट दिया गया है 10% का, और 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। टाइम है 1 साल और आधा वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना होगा, मूलधन का 1/10 करते हैं। तो मूलधन का 1/10 करेंगे तो 6,000 का 1/10 तो 600 होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे वर्ष का निकलेगा नहीं, ये निकलेगा कितना आधे वर्ष के लिए। तो आधे वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो 600 आना चाहिए था हम लोगों का यहाँ पर, तो 600 का आधा हो जाएगा 300। ठीक है, आना चाहिए था 600 मगर 600 नहीं आएगा क्योंकि हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 600 का आधा हो जाएगा 300 प्लस, अब ये 600 का हम लोग निकालेंगे कितना 1/10, तो 600 का 1/10 कितना हो जाएगा, तो होगा 60 रुपये। तो होना चाहिए था कितना 60, मगर 60 नहीं हो करके क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मतलब हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं तो पहला साल का 600 और दूसरे साल का है 300, तो टोटल हो गया 900 प्लस यहाँ पर 30, तो ये हमारा 930 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर, और इसमें है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 रुपये, तो वह धनराशि कितनी है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले तो समय का जिक्र किया गया है, 2 वर्षों का है, साधारण ब्याज है 900 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है 954 रुपये। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, धनराशि मतलब मूलधन को निकालना है। ठीक है,
तो 2 वर्षों का है, तो 2 वर्षों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले साल का 1 होगा और दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो साधारण ब्याज है हमारे पास 900 और ये कितने के लिए है, 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों का 900, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 900 का आधा 450, तो ये 450 हो जाएगा। यहाँ पर भी 450 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालने के लिए बोलता, तो 450 और 450 को जोड़ते तो 900 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है तो क्या करते, सभी को जोड़ते हैं, तो 450 450 900 हो गया, बचा कितना, 54। तो यहाँ पर 54 कर लेंगे। तो ये हमारा निकल कर के आ गया 54 आ गया। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 954 था, तो 450 450 और 54 यही ना करते थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, इन दोनों को जोड़ते 900 और ये 54, तो 954 आ रहा, यही करना रहता है। तो यहाँ से आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया कि इस तरह से बैठा लेंगे, क्योंकि 450 450 और 54 हो जाएगा। निकालना है हम लोगों को धनराशि, अमाउंट निकालना। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन गुना ये जो है 54 बटा क्या कर लेंगे, 450 बराबर फिर से 450 कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अब इसे काटेंगे तो 9 छक 54 काट लेंगे और 9 पचे 45, और इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसे काट सकते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 150 बार में। अब गुना कर लेते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा 150 गुना 25 हो जाएगा, और इन सब का गुना करेंगे तो 25 जीरो हो जाएगा, 25 पचे 125 का 5 हाथ में बचेगा 12 और 25 और 12 हो जाएगा 26 27 और 10 37, तो ये हो जाएगा 3750 रुपये। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में मूलधन निकालने के लिए बोला था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो डिफरेंस होता है उसे ऊपर लिखते हैं और बट्टा में किसे रखते हैं, ये मान रखते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप लोगों को यहाँ से अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले साल के लिए हम लोग करेंगे और दूसरे साल के लिए अगर करेंगे तो 900 रुपये 2 साल का था, तो ये 450, ये 450 और हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। ठीक है, रेट निकाल सकते हैं पहले। तो रेट निकालने के लिए क्या बताए थे कि ये डिफरेंस जो होता है, और तो यहाँ पर हम लोग कर देते 450 और गुना कर लेते 100, इसे काटते तो 9 छक 54 कट जाता और यहाँ पर कट जाता ये 45, 0 0 काट सकते थे हम लोग। यहाँ पर कुछ छूट रहा है, पर दर निकाल लेते तो यहाँ पर काट सकते थे, ये कितना बार में कट जाता, 3 दूनी 6, ये 3 बार में, और यहाँ से आ जाता हमारा 20/3%। तो दर निकालना रहता है तो ऐसे निकाल सकते थे। और यहीं पर जब हम लोगों को मूलधन निकालना रहता है तो मूलधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन गुना ये जो रहता है डिफरेंस, तो 54 और बटा 540 और बराबर 540 कर लेते हैं, और इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3750 रुपये हम लोगों का आंसर आ जाता है। तो ये दोनों निकालने का तरीका सीख लिए हम लोग। यहाँ पर रेट निकालना होगा तो रेट भी निकाल सकते हैं, मूलधन निकालना है तो मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, और इसमें दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप में संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक मूलधन है हमारे पास और ये 2 वर्षों का समय के अंतराल में ये टोटल 2420 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, और यही मूलधन जब 3 वर्षों का समय दिया जा रहा है तो ये हो जाता है 2662 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में एक राशि है, मान लीजिए कि 100 रुपये ही है, तो वो जा कर के 2420 रुपये हो जाता है, और 3 वर्षों में ये 2662 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये टोटल कितने का है, ये 3 वर्षों का अमाउंट है यहाँ पर, और ये कितने का है, 2 वर्षों का अमाउंट है। तो ये एक
वर्ष का जो डिफरेंस है इसके आधार पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है टोटल डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये अमाउंट हो गया और बट्टा में क्या कर देते हैं हम लोग, मूलधन कर लेते हैं। अगर इतना पैसा लिया जाए, 2420 रुपये लिया जाए और 1 वर्ष का समय देते हैं, तो ये जा कर के कितना हो जाता है, 2662 रुपये हो जाता है। इस मूलधन का भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं से अगर इस शुरुआत करें अगर हम लोग, तो 2420 रुपये अगर हम लोग लगाते हैं तो 1 वर्ष का अगर समय देंगे तो ये जा कर के इतना रुपये होगा, तो ये हमारा मूलधन के तौर पर काम करेगा और ये हमारा मिश्रधन के तौर पर, और समय 1 वर्ष का है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में बदल लेते हैं। तो 2662 और बट्टा कर लेते हैं 2420। अब इसे अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा 10 बार में, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में और 1 बार में। तो 11/10। तो 11/10 क्या आ गया, ये आ गया मिश्रधन और ये आ गया मूलधन। अगर आप लोगों को याद होगा कि 10% अगर होने से तो इसमें अगर बढ़ोतरी होता था तो हम लोग कितना लिखते हैं, 1/10, और इन दोनों को बाद में फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 11/10 लिखते हैं। जैसे कि तोड़े हैं, पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर ध्यान में होगा तो 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं। तो अमाउंट, ये मूलधन और ये अमाउंट, नीचे वाला को मूलधन करते हैं और अमाउंट को 10 और 1 11 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से निकालते थे। तो डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं, जब 11/10 आया है तो हम लोग आंसर अपना 10% रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगर यहाँ आप लोगों को अगर दिक्कत है इसे समझने में तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का है। अब हम लोग अगर रेट निकालना चाहेंगे तो 1/10 हो जाएगा, डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पर मूलधन है 10 का, तो 10 और बट्टा 100 कर लेंगे तो 0 0 कटेगा, तो 10% यहाँ से भी आएगा। तो किसी भी तरह से करेंगे 10% आ ही जाएगा हम लोगों का। मगर यहाँ पर देखिए इतना करने का ज़रूरत होता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं 2 वर्षों का डिफरेंस और 3 वर्षों का डिफरेंस, मतलब 1 वर्ष का जो डिफरेंस है ये हम लोगों का देखने को मिल रहा है, और ये है 2662 रुपये और ये है 2420 रुपये। इसे काटेंगे 10 बार में, 11 बार में, तो 10 आ रहा है, 11/10, मतलब ये कितना होता है, 10% ही होता है। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, और इसमें है किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया गया और साधारण ब्याज 270 है। तो ब्याज की वार्षिक दर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया जिसका हम जिक्र कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, कि अगर दर निकालना है तो आप लोगों को कैसे निकालना है। और मूलधन हम लोग को पिछला क्वेश्चन में जो था 17 नंबर था शायद, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन में मूलधन निकालना था, जहाँ पर मैंने मूलधन और दर दोनों निकाल करके दिखाया था। और यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ दर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय दे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज है 282.15 का और साधारण ब्याज है 270 का, ये दिया गया है। तो हम लोग अगर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो 2 वर्षों का है साधारण ब्याज 270, तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा, तो 135 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए भी क्या होगा, साधारण ब्याज 135 होगा, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये एक्स्ट्रा आता है किसका, 135 का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकाल लेते। तो 282.15 माइनस 270 कर लेंगे और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12.15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग साधारण ब्याज 2 वर्षों का निकालेंगे तो 135 और 135 को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 135 135 270 और 270 प्लस 12.5 करेंगे तो 282.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ सजाए हैं। अब हम लोगों को रेट निकालना है, तो रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस होता है इसे लिखते हैं 12.15 बटा ये जो होता है इसे लिख लेते हैं 135 और गुना 100 कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये कट जाएगा।
अब अगर इसे काटेंगे हम लोग तो इसे काट लेते 5 से, काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसे काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 तिये 15। और कटेगा तो इसे काट लेते 3 से तो 9 बार में, और इसे 3 से काटेंगे तो 8 बार में और 1 बार में। इसे काट लेंगे तो 9 बार में। तो 9% हमारा आंसर आ जाएगा दर का मान, बी नंबर ऑप्शन। यहीं अगर हम लोगों को क्या करना रहता, मूलधन निकालना रहता, तो मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता मूलधन गुना 12.15 बटा 135 बराबर 135 लेना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता, मूलधन जब निकालते तो 135 गुना 135 हो जाता, ये नीचे वाला ऊपर, और बट्टा में हो जाता 12.15 हो जाता। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते तो मूलधन भी निकल जाता अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो मूलधन नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है क्या, दर। तो दर हमारा निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इस क्वेश्चन में है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, 8% दर दिया गया है, तो आर का मान हम लोग 8% कर लेते हैं। और पहले साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ये है 48 रुपये है। हम लोगों को निकालना क्या है, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि क्या होगा इसका मान। तो 8% को अगर हम लोग लिखें तो ये कितना लिख सकते हैं 8% को, तो 8% को करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 25 2/25 कर सकते हैं। और समय दिया गया था कितने वर्षों का, तो क्वेश्चन में दिया गया किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रथम वर्ष, हाँ 2 वर्षों के लिए। ठीक है। प्रथम वर्ष का 4800 रुपये है, तो हम लोग पहले वर्ष के लिए निकालते हैं। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 48 है, तो यहाँ पर हम लोग 48 कर सकते हैं। जब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये 48 है पहले वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, प्रत्येक वर्ष के लिए 8 वर्ष ही है, 8% ही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 48 प्लस नेक्स्ट वाला जब निकालते हैं तो ये क्या करते हैं 48 का ये जो परसेंटेज है 2/25 है, इसे कर लेते हैं। अब गुना करके काट भी सकते हैं आप लोग, 48 दूनी 96 हो जाएगा, तो 25 से 96 को भाग करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे आसान तरीका है कि हम लोग 25 को क्या करते हैं 100 बना लेते, तो ऊपर में 4 और नीचे में 4 गुना कर लेते हैं। अब इसे गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 48 गुना 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 100। अब इसे गुना करते हैं, पॉइंट बैठा लेते हैं, तो 88 64 का 4 हाथ में बचेगा 6 और 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38 हो जाएगा बट्टा 100। पॉइंट बैठाएंगे तो ये हमारा हो गया 3.84 हो जाएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, ईजिली निकल गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, सिर्फ निकालना क्या है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सेकेंड ईयर में देखिए क्या है हम लोगों के पास 48 है प्लस 3.84 है, तो ये हो जाएगा कितना 48 और 3 हो जाएगा 51.84 रुपये। तो ये हमारा आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।